ऊपर जो अत्याचार हुआ उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उसका निर्णय कोर्ट में होगा। लेकिन उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने और प्रशासन ने उस परिवार के ऊपर जो अत्याचार किया है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सत्ता है और बिगर बड़े अधिकारी के, बड़े व्यक्ति के आदेश के सिवा पुलिस या डीएम ऐसी बातें नहीं कर सकता। क्योंकि मैं टीवी में देख रहा हूँ कि डीएम परिवार को धमकी दे रहा है, बयानबंदी करने के लिए दबाव डाल रहा है, पुलिस पत्रकारों को मिलने से रोक रही है, परिवार को पूरी तरह से डरा के रखा है और उस गांव में न उनका परिवार को जाने दिया जा रहा है, न रिश्तेदारों को जाने दिया जा रहा है, न पत्रकारों को जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उससे पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि इसका क्या कारण है, उसका भी जवाब नहीं दे रहे, तो इससे ये सीधा सीधा साबित होता है कि इस केस को पूरी तरह से दबाकर, इस परिवार को डराकर उस केस से उस लोगों को वो मदद करना चाहता है प्रशासन। ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा प्रशासन जो बीजेपी सरकार के इशारे पर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये जाहिर होता है। और आने वाले समय में हम पूरे महाराष्ट्र से ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती तब तक हम प्रशासन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जो भी इसके अंदर विटनेस बनाए जाएंगे उनके पूरी सुरक्षा हो, इनके वकील की पूरी सुरक्षा हो, इस परिवार की पूरी सुरक्षा हो, इसकी पूरी जवाबदारी यूपी प्रशासन की रहेगी, यूपी सरकार की रहेगी। और मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर विशेषतः ध्यान दिया जाए। आपने कंगना रनौत को तो वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, लेकिन इस परिवार को, इनके गवाहों को और इनके वकील को भी एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए जब तक ये केस फाइनल नहीं होता। क्योंकि ऐसे बहुत सी जगह हुआ है कि गवाहों को भी मार दिया गया, वकीलों को भी मार दिया गया। क्योंकि ये केस में तो शुरुआती पहले दिन से ही इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इनके ऊपर सुरक्षा पहले होनी चाहिए। ये भी आपने ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जो परिवार वाल्मीकि परिवार है, मैं भी वाल्मीकि परिवार से हूँ, और अगर मेरे परिवार को मेरे ही शासन के अंदर सुरक्षा नहीं है तो ऐसे शासन और ऐसी पार्टी में रहने का मुझे हक नहीं है। इसीलिए कल मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना रिजाइन दे रहा हूँ। आज मैंने उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जमनू पुरुषवानी को पर्सनली फ़ोन करके बताया है कि कल मैं आपको पत्र भेज रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना रिजाइन दे रहा हूँ। मुझे पिछले अध्यक्ष कुमार इलानी ने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, उससे भी मैंने पद से रिजाइन दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मैं प्राथमिक सदस्यता से भी आज रिजाइन दे रहा हूँ। और मैं अपील करता हूँ सारे वाल्मीकियों से, साली दलितों से, कि जो पक्ष हमारे दलित वाल्मीकियों को सुरक्षा नहीं दे सकता उस पक्ष में रहना नहीं चाहिए। आने वाले बिहार चुनाव के अंदर हम सब एक होकर इस पक्ष को इसकी जगह जरूर दिखाए। इनको बिल्कुल वोट न दे, इनको वहाँ से उखाड़ फेंकें, क्योंकि जब तक हम इनको राजनीतिक भाषा में नहीं जवाब देंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा।